अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना प्यारा सा होस्ट फ़ानी गिल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने चाइना में आके अपना एक्सटेंडेड जो वीज़ा है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। या इधर वीज़ा तो नहीं कहते, इधर कहते हैं आपका रेजिडेंट परमिट। तो उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फ़ी है, कितनी देर का वीज़ा लगता है, क्या प्रोसीजर है। तो ये सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब हम पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के आते हैं तो वो 1 महीने का हमारा वीज़ा होता है, ठीक है। और 1 महीने में हमने इधर आके नए वीज़े के लिए एक्सटेंडेड वीज़ा जिसको कहते हैं या फिर रेजिडेंट परमिट कहते हैं, उसके लिए हमने विद इन 1 मंथ अप्लाई करना होता है। अगर हम 1 मंथ में अप्लाई नहीं करते तो वो हमें डिपोर्ट कर देते हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में आया हूँ इधर 2 केस ऐसे हुए हैं कि पाकिस्तान के तो वो लोग नहीं थे पर किसी और कंट्री के थे, तो उन्होंने टाइमली अप्लाई नहीं कर सके, टाइमली उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे इकट्ठे नहीं हो सके, तो उनको डिपोर्ट होना पड़ा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने बहुत कोशिश की कि जो है इमिग्रेशन वाले उनसे बातचीत करें, पर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो आपको डिपोर्ट करते ही करते हैं। तो पहली चीज़ आपने इधर आके सबसे पहले क्या करना है कि आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे ही आप चाइना में आए हैं आपने अपने मेडिकल के लिए अप्लाई कर देना है। मेडिकल आप बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कौन से हॉस्पिटल से जाके आपने अपना मेडिकल करवाना है। तो वो जैसे ही आप 2-3 दिन बाद आप जैसे ही आपने अपना रूम सेट कर लिया, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया, तो आप कोशिश करें टाइम निकाल के आप जो है ना मेडिकल के लिए वो चले जाएं। मेडिकल में बेसिकली 3 से 4 घंटे लगते हैं, जिसमें वो आपके कोई 10-12 किस्म के जो है ना वो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो करते हैं। तो वो टेस्ट जो है उनकी रिपोर्ट वो आफ्टर 1 वीक आपको देते हैं। मैंने इसलिए मेडिकल को सबसे पहले रखा है क्योंकि ये 1 हफ्ते का टाइम लेता है, ठीक है। तो बाद का 1 हफ्ते से अगर छुट्टियां आ गई हैं, जैसे मैंने मेडिकल के लिए अप्लाई किया था तो मुझे जो है ना 1 हफ्ते के बाद मिल गया। मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया तो इनकी नेशनल हॉलीडेज आ गई तो उसको कोई 15-16 दिन बाद मेडिकल मिला जाके। तो आपने सबसे पहले मेडिकल के लिए अप्लाई कर देना है। मेडिकल की फ़ीस कितनी है? वैसे तो मेडिकल की फ़ीस अराउंड कोई 700-750 RMB है चाइनीज़ की। बट अगर आपका ये फ़र्स्ट टाइम है इन चाइना तो फिर आपकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, आपको कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने मेडिकल करवा लेना है। मेडिकल आपको वो टाइम बता देंगे, रसीद आपने ले लेनी है कि इस दिन आपने आकर अपना मेडिकल रिसीव कर लेना है। वो मेडिकल आपका रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई किया होगा। अगर कुछ हमारी यूनिवर्सिटी ने खुद ही हमारा अप्लाई कर दिया था, हमें खुद से इंडिविजुअली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो आपका जो भी स्टूडेंट सर्विस होता है, ठीक है, तो उधर से आप अपना टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ले लें। फर्स्ट मेडिकल, दूसरा टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है जी आपका गारंटी फार्म होता है। गारंटी फार्म किसने प्रोवाइड करना होता है? ये भी आपकी यूनिवर्सिटी आपके डिपार्टमेंट ने आपको प्रोवाइड करना होता है। बेसिकली वो गारंटर होता है कि आपका वीज़ा लग रहा है, ठीक है, आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो इमिग्रेशन ऑफिस की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको किसने वीज़े के लिए बुलाया है। जिस तरह पाकिस्तान में हमने लगवाया था तो हमने एडमिशन नोटिस जो है वो दिखा के फिर वीज़ा लगवाया था। तो इधर आपने गारंटी फार्म लेना है, वो भी आपको आपका स्कूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद जिस तरह यूनिवर्सिटी ने चाइना से पाकिस्तान में आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और उसमें JW02 फार्म था आपका, इधर भी यूनिवर्सिटी क्योंकि वो आपका फार्म जो है वो एक्सपायर हो चुका होगा, उस पर आपका वीज़ा पाकिस्तान में लग गया होगा, तो आपने इधर आके यूनिवर्सिटी वालों को कहना है जी हमें नया JW2 फार्म दे दें। तो उसके लिए भी आपने अप्लाई कर देना है। वो अप्लाई उस सूरत में होगा जब आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई होगी। तो आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेनी है। वो ऑनलाइन हो जाती है, वो 5-1 मिनट का प्रोसीजर है, उसका इतना कोई लंबी चौड़ी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसकी वैसे फ़ीस है, मैंने 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस ली है तो मेरी 800 RMB लगे हैं, ठीक है। तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा के उसकी जो रसीद होगी यानी पेमेंट की रसीद जो है वो आपने अपने मुतलका जो डिपार्टमेंट है उसको यूनिवर्सिटी में दे देनी है। वो आपके JW2 फार्म के लिए अप्लाई करेंगे। वो आपका JW2 फार्म भी तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम ले लेता है आपकी यूनिवर्सिटी में आने तक, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपने जल्द अज जल्द जो है ना इनको कलेक्ट कर लेना है। आपकी मेडिकल हो गया, आपका गारंटी फार्म हो गया, आपका टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट हो गया, आपका JW02 फार्म जो आपने नया अप्लाई किया होगा वो हो गया। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो, और उस पासपोर्ट पे जो आप पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के लेके आए थे वो, इनकी भी फ़ोटोकॉपी आपने करवा लेनी है। ठीक है, साथ में आपने अपना एडमिशन लेटर रखना है। ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेटर दिया था वो आपने पाकिस्तान से जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर, यानी कि आप PhD के लिए आ रहे हैं, आपको मास्टर की ज़रूरत होगी। आपने अगर पोस्ट डॉक्टरेट करनी है तो आपको PhD के डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होगी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे आपने अपने साथ लेके आने हैं। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जब आपने कंप्लीट कर लेने हैं, टू डू लिस्ट आपने सारी चेक कर लेनी है। ठीक है, ये 6-7 आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। तो इनके बाद आप इनकी जो इमिग्रेशन है, बेसिकली ये पुलिस वाले ही, पुलिस का ही इनका एक होता है, तो वही इन चीज़ों को सारे हैंडल कर रहे होते हैं। हमारी तरह अलग से इमिग्रेशन का इनका ऑफिस नहीं है, तो पुलिस वाले ही इस चीज़ को आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने जाना है, जिस तरह आपने HEC से वेरिफिकेशन के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की थी, तो इसी तरह ही आपने स्टेप्स आपको बताए गए होंगे कि आपकी जी किस वीज़े के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने X1 स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और आप कितनी देर के लिए इधर स्टे कर रहे हैं, आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी उसमें पुट कर देनी है। सारी पुट करने के बाद आप जो है फिर अपनी एक अपॉइंटमेंट जो है, ठीक है, अपॉइंटमेंट आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने देख लेना कि आप किस दिन अवेलेबल हैं। तो उनकी भी अवेलेबल स्लॉट्स जो हैं वो सारे शो हो रहे होते हैं। तो आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है, और अपॉइंटमेंट ले के आपने मुतलका दिन, जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट ली होगी उस दिन आपने उस जगह पे चले जाना। आपको यूनिवर्सिटी आपके थ्रू आउट गाइड करेगी। ठीक है, आपको हो सकता है उन्होंने कोई असिस्टेंट भी दिया हो जो आपको सारे प्रोसीजर में हेल्प आउट करे साथ साथ। पर आपको वीडियो ये बना के बताने का मकसद ये है कि आपको क्योंकि वो चाइनीज़ है तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे खुद टाइम लग गया था। ठीक है, तो मैं तकरीबन मेरे वीज़ा एक्सपायर होने से 3 दिन पहले जाके सिर्फ मैंने अप्लाई किया था। तो आपने ये चीज़ें एज सून एज पॉसिबल सारी कलेक्ट कर लेनी है, ऑनलाइन आपने कर लेना है। उधर जाके आपने क्या करना है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं सब की फ़ोटोकॉपी आपने करवानी है। जिस तरह हमने जेरी वालों से वीज़ा लगवाने के लिए फ़ोटोकॉपी साथ रखी थी, इस तरह आपने सारी फ़ोटोकॉपीज आपने अपनी लेके जानी है। वो सिर्फ आप क्या करेंगे, JW02 फॉर्म रखेंगे और फ़ोटोकॉपीज आपकी सारी रखेंगे, आपका पासपोर्ट रख लेंगे। ठीक है, तो फिर वो आपको कहेंगे, सारी आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक हैं तो फिर आपको कह देंगे जी आप इस दिन आके अपना वीज़ा जो है रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसी टाइम आप बोल देंगे कि आपका ये मसला है डॉक्यूमेंट्स में, या आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप ये काइंडली ये चीज़ लेके आएँ। ठीक है, इन केस उस टाइम आपको नहीं भी बताते तो आपका उधर नंबर लिखा होगा, वो आपको 1-2 दिन जब भी प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपको जो है ना वो कॉन्टैक्ट करके तो वो बता देंगे जी आपके ये वाले डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो काइंडली आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें। ठीक है, तो फ़ीस की बात कर लें कि ये जो रेजिडेंस परमिट है या हम जिसको एक्सटेंडेड वीज़ा कहते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है। तो पर ईयर जो इसकी फ़ी है वो 400 RMB है। ठीक है, अगर आपका 2 साल का वीज़ा लग रहा है तो आपको 800 RMB देनी पड़ेगी। अगर आपका 3 साल का लग रहा है तो आपको 1200 RMB देनी पड़ेगी। तो ये आपने जब वीज़ा रिसीव करने जाना है तब आपने पे करना है। अप्लाई करते हुए कोई किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। उधर भी जाना है तो मैक्सिमम आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे, कि डिपेंड करता है कि उधर रश कितना है। अगर तो रश नहीं है तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। एक बंदा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो अरेंज करके चेक करके फिर वो आगे एग्जेक्टिव ऑफिसर होता है उसकी तरफ हमें भेज देता है। ठीक है, वो फिर हमारा छोटा सा इंटरव्यू लेता है कि जी अच्छा आप इधर क्यों आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं, कितनी देर आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपका क्या प्रोग्राम है, इधर रहना है कि नहीं, फॉर्मल क्वेश्चन हैं सारे। तो वो आपका फिर वीज़ा जो है ना लग जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप उसी दिन जाके जो है ना जिस दिन उन्होंने कहा होगा आपने रिसीव करना आप उसी दिन जाके रिसीव करें। आप जब फ्री हैं आप 2 दिन बाद चले जाएं, हफ्ते बाद चले जाएं, आपका वीज़ा लग गया होता है, उनके पास पड़ा होता है। ठीक है, तो आप कभी भी जाके अपना वीज़ा जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत से आसान लफ्ज़ों में आपको सारी डिटेल बता दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, कितनी फ़ीस लग रही है और कितना टाइम लग रहा है और आपको कौन सी चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो लोग पाकिस्तान से चाइना आ रहे हैं स्टडी के लिए, वैसे किसी काम के लिए उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस और भी बनाऊंगा जिसमें हम बताएंगे कि इधर चाइना के क्या जो है ट्रेडिशन हैं, किस तरीके से हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम खाना कैसे अपने कमरे में बना रहे हैं, ख़र्चा कितना आ रहा है, पाकिस्तान से कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके आनी चाहिए, इधर आगे कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।